हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग और प्रश्नावली हमारी 6.5 चल रही थी। 2 क्वेश्चन के सभी पार्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट थे, 5 पार्ट हो गए थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। 3 में क्या दिया, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। हमें क्या निकालना, फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, जैसी भी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उच्चतम निम्नतम कह दीजिए, स्थानीय उच्चतम निम्नतम तो बात एक ही है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, तीसरे का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। तीसरे की फर्स्ट पार्ट में फंक्शन देखिए क्या दिया, एफ एक्स बराबर कितना दिया, एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा भी, एफ डैश एक्स बराबर 2x 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 2x बराबर 0 और 2 नॉट इक्वल टू 0, 2 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका करना, सेकंड का करना डिफरेंशिएशन। तो देखिए x बराबर क्या आ गया, यहाँ से 0। जैसे x की वैल्यू जाएगी तो क्या करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। करिए, f डबल डैश x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 पे निकाल लेंगे, f डबल डैश 0 पे निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 किससे बड़ा है, 0 से। तो x बराबर 0 पर, देखिए जब 0 से बड़ा होता है तो निम्नतम होगा और छोटा आएगा तो उच्चतम होगा। तो x बराबर 0 पर फलन स्थानीय, स्थानीय कैसा है ये, 0 से बड़ा है तो कैसा होता है भैया, निम्नतम होता है, निम्नतम है। ठीक है, तो जैसी भी स्थिति हो उनका मान भी ज्ञात करना, तो इसका निम्नतम मान भी ज्ञात करना। तो निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए जिस पे निम्नतम आया वो वैल्यू फंक्शन में रख दीजिए। ठीक है, तो लिख देंगे अतः फलन का, अतः फलन का स्थानीय निम्नतम मान, निम्नतम मान बोलिए कितना आ जाएगा, इसको फंक्शन में रख दीजिए 0 का स्क्वायर यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये तीसरे का फर्स्ट पार्ट। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद ना नेक्स्ट पार्ट देखिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। सेकंड पार्ट देखिए इसके बाद। तीसरे का सेकेंड पार्ट, जी एक्स बराबर ये भी रखा एक्स क्यूब माइनस 3x, तो इसको 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, वो इसका डिफरेंशियल कर दीजिए फर्स्ट का। ठीक है, क्या कर दीजिए, ये इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो g डैश x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 जी डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, चलिए 0 के बराबर रख दीजिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, 3 से भाग दे देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा इसमें, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का। डिफरेंशिएशन
सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, जी डबल डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x हो जाएगा। तो चलिए पहले x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 1 रख दीजिए, ठीक है। तो g डबल डैश 1 का मान 6 आएगा, बड़ा है किससे, ये 0 से। किससे बड़ा है ये 0 से। जब ये 0 से बड़ा होता है डबल डिफरेंशिएशन, तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर दिया न्यूनतम होता है ना, स्थानीय न्यूनतम, x बराबर 1 पर दिया गया फलन स्थानीय न्यूनतम है, स्थानीय न्यूनतम है। इसका न्यूनतम मान भी ज्ञात करना, जैसी भी स्थिति है उसको निकालना भी है, ठीक है। तो लिख देंगे, आता है x बराबर 1 पर फलन का स्थानीय न्यूनतम मान फंक्शन में रख दीजिए, x बराबर 1 फंक्शन में रख दीजिए। तो 1 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालिए x बराबर किस पर, -1 पर, ठीक है। थर्ड मान लेना, ठीक है। x बराबर क्या रखना भैया तुम्हें, 2 मान आए थे, प्लस का 1 और माइनस का 1, x बराबर -1 समीकरण थर्ड में रखने पर, तो चलिए थर्ड में रख दीजिए। तो g डबल डैश -1 -6, ये तो किससे बड़ा है हमारा, 0 से बड़ा है, ठीक है। अपना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो g डबल डैश -1 की वैल्यू माइनस कितनी आई हुई है, 6 आई, तो -6 आई। तो जब ये 0 से बड़ा लिख दिया गलती से, कैसा है ये, हम नेगेटिव वैल्यू तो कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो किसमें, इसलिए x बराबर -1 पर फलन स्थानीय कैसा है, वो ये लेस आ रहा, तो कोई नेगेटिव आती है तो वैल्यू उच्चतम होता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, स्थानीय उच्चतम है, नेगेटिव आती है तो उच्चतम होता है, स्थानीय उच्चतम। और फंक्शन में रख के इसकी स्थानीय उच्चतम मान भी निकाल लीजिए। तो अतः फलन का x बराबर किस पर है, अतः x बराबर -1 पर फलन का स्थानीय उच्चतम मान फंक्शन में रख दीजिए -1। तो -1 का क्यूब, -1 माइनस माइनस प्लस का 3 में हो जाएगा, तो -1 रखूंगा, माइनस प्लस का 3, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो स्थानीय न्यूनतम तो कितना आया अभी, -2, स्थानीय उच्चतम कितना आया, 2। तो ये क्वेश्चन हमारा तीसरे का सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। जल्दी से ये इसको भी आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम इसका, चलिए थर्ड 4 एक जैसे ही हैं, थर्ड पार्ट देखिए, ठीक है। कौन सा पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट। तो चलिए थर्ड पार्ट में h(x) बराबर दिया sin x प्लस cos x, और x की वैल्यू किसके बीच लेनी है हमें, 0 और π/2 के बीच लेनी है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स लिख सकते हैं, बोथ साइड्स। h डैश x बराबर कितना आएगा, वो sin x का cos x का कितना होता है, माइनस के sin x, समीकरण कौन सी आ जाएगी, 2। इसे 0 के बराबर रख दीजिए, h डैश
x बराबर 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा बोलिए, cos x माइनस साइन x बराबर 0, इसको उधर ले जाओ, cos x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ साइन x, इसके बटे में ले जाओ, यहाँ 1 हो जाएगा, साइन x बटे cos x यानी कि tan x, यानी कि tan x बराबर कितना भाई 1। तो 1 किसका मान होता है 45 का, tan 45 का, और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं हम π/4। तो x का मान इसके बीच में लेना, तो इसी के बीच में आया है यहाँ से। वैसे तो x का व्यापक मान पढ़ा हुआ तुमने, x बराबर हमने पढ़ा हुआ n पाई प्लस माइनस अल्फा, किसके लिए पढ़ा हुआ tan x बराबर tan अल्फा के लिए। तो हमें जो मान निकालना 0 इसके बीच में निकालना, तो इसका मुख्य मान ऐसा लेना पड़ेगा जो इसके बीच में हो। तो x बराबर क्या लेना, क्या आ जाएगा भैया, तो ये व्यापक मान ना लेके केवल π/4 लेंगे, मुख्य मान लेंगे x का मुख्य मान, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा हम π/4। ये यहाँ से सोल्व करके इसके बहुत सारे मान आ सकते हैं, x के इन्फिनिटी मान आ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला बताया इसमें n की वैल्यू अलग अलग रख के अलग अलग मान आ सकते हैं, पर हमें ऐसा मान लेना जो इन दोनों के बीच में आए। तो इन दोनों के बीच में ये आ गया, ठीक है, और कोई नहीं आएगा, बस एक यही आएगा। तो जब x का मान आ जाएगा तो दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड का कर दीजिए डिफरेंशिएशन, सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, h डबल डैश x बराबर cos x का बोलिए, cos x का माइनस साइन x, और माइनस साइन x का बोलिए cos x। तो x डबल डैश x बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो क्या आएगा भैया साइन x प्लस cos x, x बराबर रख दीजिए π/4 रखने पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से h डबल डैश π/4 बराबर माइनस साइन π/4 प्लस cos π/4 माइनस एक इसका 45 का मान 1/√2 होता है ना, और इसका भी कितना होता है 1/√2, तो ये माइनस के 2/√2, ठीक है। ऊपर वाले 2 को लिख सकते हैं, √2 कट के क्या आ जाएगा बोलिए माइनस की √2 आ जाएगा, ये नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा है। तो x बराबर π/4 पर फलन कैसा है, ये स्थानीय, ठीक है, स्थानीय उच्चतम है, तो इसका स्थानीय उसका मान भी निकालेंगे भी। चलिए इसको अपना नोट करिए, इसके बाद इधर बिठा के मैं इधर करूँगा। तो क्या आ गया ये, इसलिए x बराबर π/4 पर फलन दिया गया, फलन दिया गया फलन स्थानीय, ठीक है, लेस पर कैसा होता है उच्चतम, उच्चतम है, अतः फलन का स्थानीय उच्चतम मान आता है, फलन का स्थानीय उच्चतम मान यहाँ आता है x बराबर इस पर, आता है इस पर वही x बराबर π/4 पर फलन का स्थानीय उच्चतम मान, ये वैल्यू फंक्शन में रख लीजिए, और फंक्शन क्या था हमारा cos x प्लस साइन x था ना, ये sin x प्लस cos x था, sin x प्लस cos x था, तो ये sin π/4 प्लस cos π/4, sin 45 का मान 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों को जोड़ देंगे एलसीएम लेकर, तो 2/√2, तो उससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा √2। ये इसका स्थानीय उच्चतम मान आ गया। चलिए इसका हम
फोर्थ पार्ट करेंगे, तो फोर्थ पार्ट देखना। चलिए तीसरे का फोर्थ पार्ट में एफ एक्स बराबर क्या दिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और एक्स किसके बीच में रखा के, 0 और 2 पाई के बीच। तो एक्स की वैल्यू हमें 0 और 2 पाई के बीच लेनी होगी। ठीक है, चलिए भी इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स दूरी साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दीजिए, इसको मान लीजिए सेकेंड। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। तो साइन एक्स बराबर कोस एक्स को इधर ले जाएंगे, माइनस कोस एक्स इसके बटे में ले आएंगे, साइन एक्स बटे कोस एक्स बराबर -1। तो ये आ जाएगा भैया टेन एक्स बराबर -1। तो टेन एक्स बराबर -10 पाई/4 मान ऐसा निकालना जो इसके बीच आए। तो ये देखिए टेन माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है, टेन माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस पाई/4। ठीक है, ये फार्मूले सबसे पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी इम्पोर्टेंट फार्मूलों की। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बताया था टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो वो वीडियो देखना, सबसे पहले वाली वीडियो हम लोग की वीडियो जो है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो यह चैनल पर डाल देना। ठीक है, इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बाय जितेंद्र कुमार। तो सारे फार्मूले तुम्हारे, ठीक है, यूट्यूब ही आ जाएंगे, तो वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूले सारे मैंने लिखा के आपको। तो टेन 180 माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लेना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई/4 दोनों मान जो आ जाएंगे इनके बीच में आ जाएंगे। उधर थोड़ा सा दिखाई दीजिएगा ना, चलिए थोड़ा सा मैं कैमरा इधर एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा टेन एक्स बराबर, चलिए घटाइए इसको, 10 4 पाई में से पाई जाएगा 3 पाई/4 बचेगा ना। 10 8 पाई में से पाई घटा दीजिए, 7 पाई/4। तो x की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 3 पाई/4 7 पाई/4। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी हमें 0 2 पाई के बीच निकालनी थी, तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आएंगी, क्योंकि भैया हमें 0 यहाँ से 0 से लेकर 2 पाई तक होता है। तो सब वैल्यू निकालने की, यहाँ नेगेटिव आया था, तो नेगेटिव सेकंड में होता है, और कौन से में होता है, फोर्थ में होता है। तो ये सेकंड में आ गया, और वो किस में आ गया, फोर्थ में आ गया, 2। तो यहाँ पाई में से कुछ घटाएंगे तो सेकंड में जाएगा, 2 पाई में से कुछ घटाएंगे तो फोर्थ में जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकालने के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए सेकंड का कर दीजिए डिफरेंशिएशन, सेकंड का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा बोलिए, एफ डबल डैश x बराबर कोस x का माइनस साइन एक्स का कोस x। तो x बराबर क्या रख दीजिए, पहले 3 पाई/4 रखना, x बराबर 3 पाई/4 रखने पर तो कितना आ जाएगा, एफ डबल डैश 3 पाई/4 रखिए माइनस की साइन 3 पाई/4 प्लस कोस 3 पाई/4।
वैल्यू नेगेटिव आई तो स्थानीय उच्चतम होगा, और ये पॉजिटिव आई तो स्थानीय निम्नतम होगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इधर मिटा के इसको इधर करूँगा। चलिए ये ध्यान दीजिए सब। एफ डबल डैश 3π/4 बराबर माइनस साइन 3π/4 को ये भी लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 प्लस कोस पाई माइनस π/4 साइन 180 माइनस थीटा सेकंड में साइन होता है प्लस का, ये प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस ये आएगा, साइन π/4 आएगा प्लस, ठीक है। ये देखिए कोस 180 माइनस थीटा, कोस इसमें कैसा होता है, माइनस का होता है सेकंड में, तो कोस π/4 इसका मान कितना आ गया, माइनस के 1/√2 माइनस के 1/√2 माइनस के 2/√2 कट के कितना आ जाएगा, माइनस के √2। ये वैल्यू 0 से कैसी है, ये छोटी है, तो 0 से छोटी है तो x बराबर कौन से बिंदु पर 3π/4 पर दिया गया फलन स्थानीय मूल्य कैसा है, स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है। इसका स्थानीय उच्चतम मान भी निकालिए, फिर से 7π/4 पे भी निकालेंगे। तो चलिए इसका स्थानीय उच्चतम मान निकाल लीजिए। तो है x बराबर 3π/4 पर फलन का स्थानीय उच्चतम मान फंक्शन में रख दो इसको। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन क्या था ये देखना जरा, बुक में देखो क्या था, sin x माइनस कोस x था, sin x माइनस sin 3π/4 कोस 3π/4। ठीक है, फिर 7π/4 पे भी निकालना, तो चलिए पहले इस पर निकाल देते हैं। तो ये देखिए कितना आएगा भाई, साइन पाई माइनस π/4 लिखेंगे माइनस कोस पाई माइनस π/4 लिखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड में साइन प्लस का होता है तो साइन π/4 सेकंड में कोस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कोस π/4 इसका मान 1/√2, इसका मान भी 1/√2, एलसीएम आ जाएगा √2 1 + 1 2 2/√2 कितना आ गया, ये √2 कितना आ गया भाई, स्थानीय उच्चतम मान इसका √2। अब निकालिए x बराबर किसमें, ठीक है, x बराबर क्या था भैया 7π/4, जो डबल डिफरेंशिएशन है उसमें रख दीजिए। ठीक है, समीकरण थर्ड है शायद, समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड मान लेना उसको, समीकरण थर्ड में x बराबर कितना रखने पर 7π/4 रखने पर, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, और कितना रखेंगे 7π/4, ठीक है, कितना रखेंगे भैया 7π/4, तो कितना आ जाएगा भैया f डबल डैश 7π/4 आ जाएगा, माइनस साइन था ना, माइनस साइन 7π/4 प्लस कोस 7π/4। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, 7π/4 लाने के लिए 2π में से घटाना पड़ेगा, और यहाँ भी 2π आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये नोट तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा फिर आपने। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कैसा होता है, माइनस का, माइनस कैसा होता है ये माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में, और माइनस बाहर है,
प्लस आ जाएगा साइन पाई बाई 4, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस ही होता है, तो ये आ जाएगा ये कोस पाई बाई 4। ठीक है, तो इसके शॉर्ट लेके इनको नोट कर लेना। तो ये बताइए भैया 1/√2, 1/√2 इसका मान, 2/√2 कट के कितना आ जाएगा √2। तो ये बताइए 7 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 से कैसी आई बड़ी, अतः x बराबर 7/4 पर दिया गया फलन स्थानीय। ठीक है, तो जब ये 0 से बड़ा होता है तो स्थानीय कैसा होता है यही निम्नतम है। तो कैसा है निम्नतम। ठीक है, करिए अब इसका हम क्या निकालेंगे, स्थानीय निम्नतम मान निकालेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसका स्थानीय न्यूनतम मान देखिए किस पर, 7 पाई बाई 4 पर, 7 पाई बाई 4 पर फलन का स्थानीय निम्नतम लिख देंगे बस यहाँ पे। निम्नतम मान कितना आ जाएगा यहाँ 7 पाई बाई 4, कितना आ जाएगा भैया ये 7 पाई बाई 4। तो इसको बताइए क्या लिखेंगे, 2 पाई आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 पाई। 360 में से इसको घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे में कैसा होता है माइनस, और चौथे में प्लस, और यहाँ कैसा है ये माइनस। ठीक है, तो ये बताइए कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर कैसा है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस की 1/√2 और माइनस की 1/√2 माइनस की 2/√2 माइनस की √2 कैसा आ जाएगा स्थानीय, इसका निम्नतम मान आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका 5th पार्ट करेंगे। चलिए, तो ये इसका 5वां पार्ट देखिए। इसे समीकरण मान लीजिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दो इसका, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए भैया विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x बराबर 3x², 6 दूनी 12 x हो जाएगा ये, और प्लस की 9। समीकरण नंबर सेकेंड, f डैश x बराबर 0 रखने पर तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। समीकरण को 3 से भाग दे दो, समीकरण को 3 से भाग दे दो। भाग देने पर वे 3 से कट जाएंगे सब, क्योंकि x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 प्लस 1 यानी कि 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 बच जाएगा और x माइनस 3 बराबर 0। तो x के मान 2 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे और 3। दोबारा डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन सेकंड का कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा बोलो भैया, f डबल डैश x बराबर 6x माइनस 12। तो पहले थर्ड मान लेना सर इसको। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर, चलिए x बराबर 1 रख देंगे तो f डबल डैश 1, 6 एकम 6 माइनस 12 माइनस 6, तो नेगेटिव आया, 0 से छोटा है, अतः x बराबर 1 और फलन स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है।
ठीक है, या इसलिए लगाना यहाँ पे, इसीलिए x बराबर 1 पर स्थानीय अवस्था में आता है फलन का स्थानीय उच्चतम मान फंक्शन में रख दीजिए, फंक्शन में 1 रख दीजिए, यहाँ रहेगी 1 -6 +9 और +15 जोड़ के इसका आंसर आ जाएगा। फिर समीकरण थर्ड में x बराबर क्या रखना 3, उस पर हो सकता है न्यूनतम आ जाए तो ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसका मान भी निकालना, स्थानीय न्यूनतम मान भी निकालना इसका। ठीक है, तो यहाँ तक ये इनको आप लोग करके लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पर कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।